सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे एनआईटी सूरतकल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरतकल की। कुछ लोग इसे एनआईटी कर्नाटका तो कुछ लोग एनआईटी मैंगलोर भी कहते हैं। तो एनआईटी सूरतकल हमारे मैंगलोर कर्नाटका में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, जब हमारे सबसे पुराने एनआईटीज की नींव रखी जा रही थी बाई इंडियन गवर्नमेंट। बात कर ले इसके एनआईआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इसे एनआईआरएफ इंजीनियरिंग में 12 रैंक मिला है। हर कॉलेज रिव्यू वीडियो की तरह आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले हम प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ और बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। प्लेसमेंट से फी स्ट्रक्चर तो बहुत क्विकली डिस्कस करेंगे, उसके बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करें प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास यहाँ 2023 का ऑनगोइंग प्लेसमेंट डेटा है जिसमें आप यहाँ प्लेसमेंट परसेंटेज देख पा रहे हो 2023 का। कंप्यूटर साइंस की बात कर ले तो 98.26%, ऑलमोस्ट 100%। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 99.12% और बाकी सारे ब्रांचेस का जिसमें भी आपको एडमिशन मिल रहा हो या लेना हो देख सकते हो। बात कर ले मीडियन पैकेज की तो कंप्यूटर साइंस में गया था 2023 में, एक्चुअली जा रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है अभी, 28.19 LPA। आईटी की बात कर ले तो 20 LPA। ऑफ कोर्स कंप्यूटर साइंस का काफी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 16 LPA, बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। इसी प्रकार अगर हम बात कर ले एवरेज पैकेज की तो कंप्यूटर साइंस में भी जा रहा है 27.68 LPA। सेकंड बात कर ले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो 24.97 LPA और बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। तो चलिए एट द एंड हम बात कर लेते हैं हाईएस्ट पैकेज के बारे में भी। तो अभी तक कंप्यूटर साइंस में जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 54.75 LPA है और सेम हाईएस्ट पैकेज आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी देखने को मिला है। बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो। तो ये था कुछ प्लेसमेंट्स। ऑफ कोर्स एक छोटी सी बात रह गई है कि यही सारे कुछ प्लेसमेंट डेटा है, इसका रिसर्च वर्क है, क्योंकि रिसर्च में भी बहुत आगे हमारा ये कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत तगड़ा है। इन सारी चीजों की वजह से हमारा एनआईटी में टॉप 3 एनआईटीज के लिस्ट में आता है ये कॉलेज। तो अगर आपको फाइनली इस कॉलेज में एडमिशन लेना हो और बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो हर एनआईटी की तरह सबसे पहले जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे, फिर जोसा सीसैट काउंसलिंग में आपको जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। अब अगर एडमिशन लेना ही है तो यहाँ आपके सामने जोसा 2023 का राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी का कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। बात कर ले कंप्यूटर साइंस की तो होम स्टेट में राउंड 6 में आपका कंप्यूटर साइंस बंद हो गया था 3406 रैंक पे। वही अगर अदर स्टेट की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस सीएससी ब्रांच बंद हो गया था 1984 रैंक पे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर ले तो होम स्टेट में बंद हुआ था आपका 5616 रैंक और वहीं अगर हम अदर स्टेट की बात कर ले तो 3403 रैंक। तो कंपटीशन आप देख पा रहे हो, बहुत तगड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जेईई मेंस में एक तगड़ा रैंक चाहिए अगर ये सारे ब्रांचेस या फिर इवन आपको एक कॉलेज चाहिए भी होगा तो आपको जिस ब्रांचेस का भी डेटा चेक करना है आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। अब अगर बात कर ले कि अगर आपको हर राउंड का, हर कैटेगरी का, हर ईयर का कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो यहाँ आपके सामने डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, लाइक हॉस्टल फी, मेस फी, ट्यूशन फी और बहुत सारी चीजें। हर एनआईटी की तरह इस कॉलेज में भी आपका ट्यूशन फी पर सेमेस्टर 62,500 ही लग रहा होगा और अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपका ट्यूशन फी पूरा माफ रहेगा, बट बाकी सारे फी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो और 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो आपके लिए भी ट्यूशन फी पूरा माफ है, लेकिन बाकी सारे फी लग रहे होंगे। और अगर ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो और 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो तो ट्यूशन फी 2/3 माफ रहता है, लेकिन बाकी सारे फी लग ही रहे होंगे। तो इन शॉर्ट अगर आपको कोई फी वेवियर नहीं भी मिल रहा है तो भी आपका 9 लाख के आसपास पूरा बीटेक निपट जाएगा 4 साल का। और अगर 100% ट्यूशन फी पूरा माफ है तो आपका 4 लाख के आसपास पूरा 4 साल का बीटेक निपट जाएगा। तो ये सारी चीजें थी। अब फाइनली हम चलते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के ऊपर, जो कि मोस्ट अवेटेड टॉपिक होता है। तो कैंपस एरिया के साथ स्टार्ट करें तो अप्रॉक्स 300 एकड़ का कैंपस एरिया है, बहुत लश एंड ग्रीन, बहुत शानदार है। इसका अंदाजा देने के लिए सबसे पहला फैक्ट बता दूं, इनका खुद का प्राइवेट पर्सनल बीच है और ऐसा बीच नहीं है जो रेस्ट्रिक्टेड हो। स्टूडेंट शाम को क्लास खत्म करने के बाद जाते हैं बीच पे बैठने, घूमने, टहलने। कॉलेज कैंपस के अंदर है बीच। इंटरनेशनल साइज स्विमिंग पूल दिया गया है, बहुत सारे आपको इवन आईआईटी एनआईटी में स्विमिंग पूल देखने तक को नहीं मिलेगा, जहां मिलेगा भी छोटा बहुत स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा। अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था एनआईटी राउरकेला में ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, इसमें भी आपको मिल रहा है। तो गिने चुने ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिसमें इतना भयंकर लेवल का स्विमिंग पूल देखने को मिलता है और इवन स्विमिंग पूल मिलता भी है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी में अब जो सोच लो, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस,
वॉलीबॉल जो सोच लो सारी चीजें मिल जाएंगी। इनका 400 मीटर का रेसिंग ट्रैक भी है। हॉस्टल की बात कर लें अगर, अब हॉस्टल पे आते हैं तो बॉयज हॉस्टल 12 है, 5 गर्ल्स हॉस्टल है, यानी इनफ कैपेसिटी है कि एक स्टूडेंट भी बाहर ना रह रहा हो, ताकि इतना जो शानदार कम से कम कैंपस मिल रहा है उसका लुत्फ तो उठा पाए। तो ऐसे ही टॉप 3 एनआईटीज में नहीं आ जाता। तो हॉस्टल्स ले लीजिए, कैंटीन ले लीजिए, कैफेटेरिया ले लीजिए, नाइट कैंटीन, मेस, जो सोच लीजिए, एक वाईफाई इनेबल्ड कैंपस हो, सारी चीजें आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। यानी अभी तक मुझे एक नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला इस कॉलेज के बारे में। बट ऑफ कोर्स जो भी लोग इस कॉलेज में हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आपको पता ही होगा जो इस कॉलेज के कॉन्स होंगे, कुछ माहौल को लेकर ही कुछ तो होगा आपके पास। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, क्या प्रोज क्या कॉन्स आपको इतने दिन में रहने के बाद पता चला है, आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मत भूलिएगा। बात कर ले अगर हम इसके रिसर्च वर्क की, तो वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड कॉलेजेस है इंडिया में रिसर्च वर्क के लिए। तो रिसर्च के हिसाब से बात कर ले, प्लेसमेंट के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, हर तरीके से नेक्स्ट लेवल है। अब आते हैं एक्सपोजर के ऊपर, यानी कि स्टूडेंट क्लब, टेक्निकल टीम, तो अप्रोक्स टेक्निकल टीम, कल्चरल क्लब, सोसाइटी, सारी चीजें मिला दे तो अप्रोक्स 25 तरीके के आपको क्लब्स एंड टेक्निकल टीम, सारी चीजें मिलाकर देखने को मिल जाएंगी। यानी कि इतने एक्टिविटीज कि आप देखते रह जाओ, थक जाओगे, इसमें जाऊं, उसमें जाऊं, किसमें जाऊं, यानी हर किसी के लिए कुछ ना कुछ यहां पर है। इनके अगर एनुअल फेस्ट की बात कर ले तो सबसे पहले कल्चरल फेस्ट में इनका नाम है इंसिडेंट। ऑलमोस्ट इंडिया का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्ट कहा जाता है इसे। एक बार गेस करिए कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते होंगे इस फेस्ट में, जानकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अप्रोक्स 40,000 स्टूडेंट। 40,000 का मतलब समझते कितना बड़ा क्राउड होता है। सोचिए आपके कल्चरल फेस्ट में 40,000 लोग आए हैं और सामने कोई बहुत बड़ा सिंगर, कोई बहुत बड़ा डीजे आया हुआ है, परफॉर्म कर रहा है और बीट्स पे जमीन कांप रहा है। 40,000 स्टूडेंट्स। अगर आप किसी और कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए आपके कॉलेज में किस लेवल पर कल्चरल फेस्ट होते हैं। बात कर ले अगर इनके टेक फेस्ट की, तो टेक फेस्ट भी होता है, इनका एनुअल टेक फेस्ट है, इंजीनियर नाम का। समय टू समय, टाइम टू टाइम इनका कुछ स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स कंपटीशन भी होता रहता है। कुछ इनके इंट्रा कॉलेज कंपटीशन होते हैं जिनमें खुद के इनके कॉलेज के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। कुछ इंटर कॉलेज कंपटीशंस होते हैं जिसमें ऑल ओवर द इंडिया के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो यही सारी चीजें थी कॉलेज को लेकर, चाहे वो रिसर्च, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोजर, जो हो, कॉलेज लाइफ हो, सारी चीजों में A1 नंबर पर कॉलेज आता है हमारा एनआईटी सूरतकल। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस कॉलेज का रिव्यू वीडियो चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।